आ गए आप। मैं आपकी सफलता की, जी हाँ बिल्कुल आपकी सफलता का सीक्रेट उपाय खोज रही हूँ जो मुझे मिल गया है। आज आपको बताने वाली हूँ आपका नाम, आपका लकी नंबर, आपकी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ जो आपकी किस्मत का सितारा बुलंद कर देगा। मैंने तो खोज लिया है, अब आप भी जान लीजिए। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आपका नाम ही आपकी किस्मत बदल देगा। आपको अपने नाम की स्पेलिंग में छोटा सा चेंज करना है, वो बताने वाली हूँ। आज मैं आपको आपका लकी नंबर भी बताऊंगी, तो वो सीक्रेट उपाय भी जानेंगे जो आपके लकी नंबर से जुड़े हुए हैं। साथ ही आज शनिवार है तो शनि की 7:30 से बचाने वाले उपायों की जानकारी भी आपको मिलेगी। अब आज का पहला महा उपाय क्या है ये जानने का वक्त हो गया है। सवाल ये है कि क्या पैसे का फायदा नहीं हो रहा? ओम आदि शक्तिये नमः इस मंत्र की रोज सुबह एक माला का जाप करें। ऐसा 40 दिन तक करें, आपको धन लाभ अवश्य होगा। चलिए हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नंबर कौन सा है। कैसे ये सेल बात जो होगी ये आपको समझ आएगी। देखिए, जब भी आप इस नंबर पर आए, जैसे सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये देखिए 11 अक्टूबर 1972, ठीक। ऐसे भी हो सकती है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसे हो सकती है 2 अप्रैल 2006 के दो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ हैं। सबसे पहले ये जो आपका पहला वाला नंबर है, जो आपकी डेट है, इसको हमें सिंगल डिजिट में लेकर आना है। जैसे 11 है तो ये सिंगल डिजिट हो गया, 2 है तो सिंगल डिजिट 2 ही है। एक तो ये आपका नंबर हुआ। अब ये जो नंबर है इसकी क्वालिटीज़ आपके अंदर रिफ्लेक्ट करेंगी। ये तो एक नंबर हुआ जिसको हम बोलते हैं कि आपका मेन नंबर कौन सा है या आपका ड्राइवर नंबर कौन सा है। अब ड्राइवर के साथ साथ एक कंडक्टर नंबर भी होता है। ये कंडक्टर क्या करता है? अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और कंडक्टर पैसे ना इकट्ठा करे, लोगों को पर्ची ना बांटे, तो कमाई कैसे होगी? तो आपका सपोर्ट नंबर जो है ये आपको सपोर्ट करता है। जो आपका सपोर्ट नंबर होता है उस नंबर के लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं। अभी सपोर्ट नंबर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में कैसे निकालेंगे? देखिए, ये नंबर क्या है? 11। इस सब को हमको टोटल कर कर एक डिजिट में ले आना है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 3 + 4, 3 + 3 + 1 4, 4 + 9 13, 4 + 7 11, 2 2 + 2 4। तो ये सारा टोटल हो गया 4। अब मैं आपको एक बार इधर भी समझाती हूँ। तो हमारा सपोर्ट नंबर क्या निकल गया? 4। अब ये देखिए, 2 + 4 6 + 2 8, 8 + 6 14। 14 को अब हम सिंगल डिजिट में निकालेंगे तो आएगा 5। तो अब इस डेट ऑफ बर्थ वाले का सपोर्ट नंबर हो गया 5। तो इसे जो लोग सपोर्ट करेंगे या वो 5 नंबर के होंगे, 5 नंबर इसके लिए फेवरेबल नंबर होगा। एक तो हमें नंबर मिल गया ड्राइवर नंबर और एक हमें नंबर मिल गया सपोर्ट नंबर। ये आपको निकालना आ गया। अब आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकाल के रख लीजिए। अब मैं आपको समझाती हूँ कि बेसिकली ये नंबर्स आपकी ज़िंदगी में आप क्या कर सकते हैं, इनको चेंज करने के लिए अपनी किस्मत को कैसे चमका सकते हैं, इस बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 जो है बेसिकली ये जिनका भी नंबर है, चाहे सपोर्ट के हिसाब से या दूसरे हिसाब से, ये नंबर जो बेसिकली है ये प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है। सन यानी कि सूर्य। अब सूर्य के बेसिक कलर्स क्या हैं? जब हम सन को देखते हैं हम उसके साथ ऑरेंज को एसोसिएट करते हैं, हम उसके साथ येलो को एसोसिएट करते हैं, हम सन के साथ साथ गोल्डन कलर को भी एसोसिएट करते हैं। और सन का मेटल होता है कॉपर। तो सन को अगर आपका नंबर 1 है, चाहे नॉर्मल ड्राइवर नंबर में या सपोर्ट नंबर में, तो आपका सन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आप एक छोटा सा कपड़ा ले लें ऑरेंज कलर का, और सन का ग्रेन होता है गेहूं। आप उसके अंदर एक कॉपर का टुकड़ा भी डाल सकते हैं या गेहूं के दाने भी डाल सकते हैं। ऐसा करने पर आप अपने सन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से एक के बाद आता है नंबर 2। नंबर 2 का प्लैनेट होता है मून। तो नंबर 2 वाले लोगों के अंदर कैसी क्वालिटीज़ होंगी? जैसे नंबर 1 वाले सूर्य की तरह अथॉरिटेटिव होंगे, नंबर 2 वाले इमोशनल होंगे। चंद्रमा कैसे एक दिन बढ़ता है, एक दिन घटता है, एक दिन बढ़ता है, ऐसे इन लोगों के अंदर इमोशनल और इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। चंद्रमा की पोइट्री होती है ना, जब शायरी की बात करते हैं, तुम्हारा चेहरा चांद सा, तो जो इमेजिनेशन है, जो पोइट्री है, वो चंद्रमा से आती है। इन लोगों के अंदर भी ऐसी क्वालिटीज़ होंगी।
चंद्रमा का ग्रेन होता है राइस, और मून का कलर क्या होता है आप तो जानते ही हैं, वाइट। तो सफ़ेद रंग के कपड़े के अंदर, और चंद्रमा के 27 नक्षत्र होते हैं, तो सफ़ेद रंग के कपड़े के अंदर 27 दाने चावल के डालकर पोटली बनाकर अपने पर्स में, अपने बैग में, अपने बेड साइड पर, अपने वर्क एरिया पे रखेंगे तो आपका मून स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से नंबर 3 होता है प्लैनेट जुपिटर का। जुपिटर जो है ये सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसका कलर है येलो। ऐसे लोगों के अंदर टीचिंग क्वालिटी ज़्यादा होगी, इनके अंदर बड़प्पन ज़्यादा होगा, इनके अंदर विजडम, मैच्योरिटी ज़्यादा होगी। जैसे घर के बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं। इन लोगों को येलो कलर का एक कपड़ा लेना है और जुपिटर का ग्रेन होता है चना दाल। चना दाल के 3 दाने लेकर पोटली के अंदर बनाकर अपने पर्स में, अपने बैग में, कहीं पर भी रख लेंगे तो इनका ये प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 का प्लैनेट होता है राहु। राहु जो है ये आपकी सोच का कारक है, सोचने की शक्ति। आपकी सोच कैसी होगी ये आपके चार्ट में आपका राहु बताएगा। लेकिन नंबर 4 वाले सोचने का सबसे तेज काम करते हैं, दे आर क्विक थिंकर्स, सोचते भी ज़्यादा हैं, कई बार ओवर थिंकिंग भी कर देते हैं। अपने राहु को बैलेंस करने के लिए राहु का ग्रेन होता है जौ। जिसको हम खेतरी में बीजते हैं, इंग्लिश में बार्ले कहते हैं। ब्राउन कपड़े में जौ के 4 दाने डालकर अगर बांध कर अपने पास रखेंगे, पर्स में रखेंगे तो आपका राहु जो है ये स्ट्रांग और इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से नंबर 5 है मरकरी का। मरकरी जो है ये सन के सबसे करीबी प्लैनेट है और ये फास्टेस्ट प्लैनेट है। नंबर 5 वाले ज़िंदगी में सब चीज़ क्विक चाहते हैं, फास्ट फास्ट फास्ट। और क्योंकि ये 1 से लेकर 9 नंबर के बीच का नंबर है तो ये सबसे तालमेल बनाकर चलते हैं। मरकरी का जो नेचुरल कलर देखने में आया है एज पर साइंटिस्ट इज ग्रीन। इसमें ग्रीन के रिफ्लेक्शन पड़ते हैं और ग्रीन कलर का हमारे घर में क्या चीज़ यूज़ होती है, इलायची। आप इलायची के 5 दाने लेकर उन्हें हरे कपड़े में बांध कर अपने पास रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए। जब भी कहीं जाए इलायची खाकर जाएं, आपका मरकरी स्ट्रांग होगा, आपका नंबर स्ट्रांग होगा और आपकी किस्मत स्ट्रांग होगी। अभी तो मैंने 1 से लेकर 5 नंबर्स तक की बात की है, अभी 6 से लेकर 9 नंबर्स तक बाकी हैं। ये जानकारी आपको देनी है, आपको इसी शो पर आगे दूंगी, लेकिन तब तक आपको कुछ खास बताती हूँ। आइए अब आज के दूसरे महा उपाय को जानते हैं। क्या घर में सुख नहीं है? रोज़ सुबह घर में बनने वाली रोटियों में से पहली रोटी गाय, फिर डॉग और फिर कौवे के लिए निकालकर उन्हें घी और हल्का मीठा जैसे चीनी या गुड़ लगाकर खिलाएं, या किसी के हाथ भेज के भी आप खिलवा सकते हैं। 1 से लेकर 5 नंबर तक तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन 6, 7, 8, 9 ये इन्फॉर्मेशन भी तो आपको देनी ही है। तो फिर चलिए देर किस बात की, आपको बताते हैं आपका नंबर, आप कैसे इसको अपनी किस्मत में बदलें। अब देखिए नंबर 6 क्या है। बेसिकली नंबर 6 जो है ये प्लैनेट वीनस को रिप्रेजेंट करता है। सोलर सिस्टम में शुक्र जो है ये सबसे चमकता हुआ ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे लोग जो हैं ये ज़िंदगी में शाइन करना, फेम, म्यूज़िक, एक्टिंग, जिन भी चीज़ों से फेम रिलेटेड होता है ये करना इनको बड़ा पसंद होता है। पसंद ही नहीं होता, इनको रास भी आता है, इनको सूट भी करता है। तो अपने शुक्र को एनहांस करने के लिए आप क्या करेंगे? शुक्र का बेसिकली ग्रेन होता है, इसका कोई खास ऐसे ग्रेन जो है ये बहुत ज़्यादा पकड़ में नहीं आया, लेकिन कॉटन जो है, जो फ्रेश जो कॉटन का फूल उगता है, जो कॉटन होती है, जैसे इस सीज़न में तो कॉटन निकलती है, कॉटन जो है ये इसका ग्रेन है। इसके अलावा हनी को भी वीनस से जोड़ के और मंगल से जोड़ के देखा जाता है। अदरवाइज कर्ड भी इसका है। नहीं तो 6 नंबर को अगर आप एक कपड़े पर शिमरिंग कलर से, बिल्कुल शाइनी ब्राइट सितारों से लिखकर अपने पास रख लेंगे ना, तो भी आपकी किस्मत बदल जाएगी। और देखिए सिल्वर कपड़ा भी जो है बिल्कुल शाइनी चमकीली चीज़ जो है वो शुक्र की है। तो एक चमकीला कपड़ा भी अपने पास रख लेना, अपने पर्स में नोटों के साथ रख देना, आपकी किस्मत को बदलने वाला होगा। आइए अब हम 7 और 8 और 9 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर जो है बेसिकली ये प्लैनेट केतु का है। केतु का क्या मतलब हुआ? केतु का मतलब हुआ ये आपकी सोच है राहु, तो केतु है आपकी धारणा, आपकी इंटेंशन, आपके अंदर का बीज, आपकी अंतर आत्मा की शक्ति, आपकी विल पावर, आपकी केतु है। अगर 7 नंबर वाले जो है ये जो काम सोच लेते हैं ना, जहाँ पे अड़ गए फिर ये बिना करे मानेंगे नहीं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी भी है। लेकिन कई बार अगर आप गलत चीज़ पे अड़ जाएंगे तो बात कैसे बनेगी? अपने केतु को बैलेंस करने के लिए
केतु का ग्रेन होता है ब्लैक एंड वाइट तिल, ब्लैक एंड वाइट तिल। तो 7 ब्लैक तिल के दाने, 7 वाइट तिल के दाने एक ब्लैक एंड वाइट चेक चेक वाले कपड़े में बांधकर अपने पर्स में अपने साथ रख लेंगे तो आपका केतु जो है ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा डरने वाले नंबर की, जिसे लोग डरते हैं अरे 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर, क्या है ये 8 नंबर, समझाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 8 लिखा हुआ है। अब ज़रा 8 को हम यूँ लिख देते हैं, तो ये 8 नंबर जो है ये इन्फिनिटी बन गया। इन्फिनिटी मतलब वो चीज़ जो कभी ख़त्म ही ना हो सके, ना इसका सिरा है ना इसका अंत है, इनफाइनाइट। 8 नंबर जो है ये सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। मैंने ये इन्फिनिटी क्यों बनाया है आपको बताती हूँ। शनि जो है ये जस्टिस का कारक है, ये कहता है तुम ये करोगे तो तुम्हें ये भरना ही है, जो बोगे वो काटना ही है। लेकिन जब हम अपने कर्म, अगर 8 नंबर वालों को तकलीफ आ रही है, ये अपने कर्मों को अगर सीधा कर देंगे तो इन्हें इतनी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी जो ये संभाल भी ना सके। 8 नंबर का यही जो है ये सीक्रेट है। तो 8 नंबर वाले लोगों को क्या करना है, अपने ज़िंदगी में एक तो गलत काम नहीं करना है, ये करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेचारे परेशान होंगे। इसके अलावा सैटर्न का ग्रेन होता है ब्लैक पेपर, काली मिर्च के दाने, पिसी हुई नहीं, काली मिर्च के दाने। काली मिर्च को 8 दानों को अगर आप ब्लू कलर के, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर के कपड़े में लपेट के रख देंगे और अपने साथ रखेंगे तो आपका शनि बैलेंस हो जाएगा। ना आपसे कोई गलत काम होगा और ना गलत चीज़ का आपको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए कर्म प्रधान नंबर है ये, इसलिए कर्मों पर सबसे पहले ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर की, जो लास्ट है और सबसे बड़ा नंबर है। ये नंबर बिलोंग करता है प्लैनेट मार्स को। अब देखिए 9 नंबर की बनावट कैसे है, एक सर्कल है और एक डंडा है। सर्कल जो है ये मून का और डंडा जो है ये सन का। बेसिकली जो 9 नंबर वाले हैं इनमें इमोशंस और अथॉरिटी दोनों बहुत ज़्यादा होती है। जो चीज़ जहाँ पर जैसे करनी है उस चीज़ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से करेंगे। गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, फिर उसी बात पर इमोशनल भी हो जाएंगे, माफ़ी भी मांग लेंगे। तो 9 नंबर यूँ है, इमोशंस एंड अथॉरिटी का मिक्स। मार्स का ग्रेन होता है मूंग, मसूर की दाल, जिसको हम बोलते हैं रेड मसूर दाल। तो रेड मसूर की दाल के 9 दाने, और मार्स का रंग होता है रेड। रेड कलर के कपड़े में मसूर की दाल के 9 दाने डालकर अपने साथ रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए। आपकी किस्मत जो है आपका साथ देने लग जाएगी, आपकी किस्मत बदलने लग जाएगी। मेरे कई दर्शकों ने मुझसे शिकायत की है कि उन्हें कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वैसे कई बार वहम भी होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई दुश्मनी आपसे निभा रहा है, आपको तंग कर रहा है, कुछ उपाय बता रही हूँ वो कीजिए, आपकी रक्षा होगी। अगर आपको कोई बेवजह परेशान कर रहा है, नहाते वक्त पानी में उस व्यक्ति का नाम दीवार पर लिखें और बाहर निकलने से पहले जिस पानी से नहा रहे थे उसे उस नाम को मिटा दीजिए। अगर कोई आपके और आपकी सफलता के बीच रोड़ा, पत्थर, ऑब्स्टिकल बन रहा है, एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को सिर के ऊपर से 3 बार उसार कर एंटी क्लॉकवाइज दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर से मंगलवार या शनिवार की रात में उसका नाम लिखकर अपने घर के मंदिर में रात भर के लिए रख दें। अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये जानिए। क्या काम में सफलता नहीं मिल रही है, बहुत तंग हो गए हैं? पहले दाहिने हाथ की कलाई में काला धागा बांधें, फिर दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में सोने की अंगूठी पहने बिना जॉइंट वाली। कामों में सफलता मिलने लगेगी। सिर्फ आपका नंबर ही नहीं, आपका नाम भी जो है आपकी किस्मत बदल सकता है। अब आपको आपके नाम से जुड़ी खास जानकारी दूंगी। आपका क्या नाम है? आदित्य, विवेक, अमिता, अरे कोई भी नाम हो, आप अपने नाम की स्पेलिंग बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। जैसे कुछ सितारों ने बदली। पहले आपको कुछ सितारों के नाम की स्पेलिंग बदलने की जानकारी दे देती हूँ, फिर आपको अपने नाम की स्पेलिंग बदलने का समय, मतलब जब आप अपने नाम की स्पेलिंग बदले आपको क्या ध्यान रखना है आपको ये भी बता दूंगी। देखिए बहुत सारे सितारों ने अपना नाम बदलकर अपनी किस्मत बदली। ये क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सोनम कपूर की। सोनम कपूर अपने नाम को पहले लिखा करती थी सोनम ए कपूर, और अब उन्होंने सोनम के साथ में ए हटाकर सोनम कपूर कर लिया है। सोनम कपूर की डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1985।
सोनम के जैसे मैंने आपको नंबर्स कैलकुलेट करने बताए थे, जो इनका बेसिक नंबर है, ड्राइवर नंबर है, वो है 9 और जो टोटल आता है इनका सपोर्ट नंबर है 2। जब इनके नाम की स्पेलिंग सोनम ए कपूर थी और इसको कैलकुलेट करने के बाद सोनम का टोटल बनता है 2, ए का 1 और कपूर का 9, तो सोनम का जो नाम था उसका टोटल जो था वो हो जाता था 3, जो कि सोनम की डेट ऑफ बर्थ के साथ मैचिंग नहीं, क्योंकि हमें तो 9 और 2 पर लेकर आना है। अब जब सोनम ने अपने नाम से ए हटाया तो सोनम का टोटल हो गया 2, कपूर का टोटल हो गया 9 और टोटल नाम का टोटल हो गया 2, जो इनके दोनों ही नंबर्स फेवरेबल नंबर्स हैं, जिसकी वजह से हम रिजल्ट देख ही रहे हैं। मेहनत तो है ही, मगर किस्मत को भी साथ लेने में क्या तकलीफ है। आइए दूसरा एग्जाम्पल करीना कपूर का समझाती हूँ। पहले करीना की नाम की स्पेलिंग थी KAREINA और कपूर करीना कपूर की डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1980। इनका जो टोटल नंबर है 2 + 1 3 और टोटल जो सपोर्ट नंबर है ये भी 3 है, तो 3 और 3 का कॉम्बिनेशन है इनका। करीना का नाम जो पहले था, इसका नाम का टोटल होता था 8 और कपूर का होता था 9, तो बेसिकली करीना के नाम का तब टोटल होता था 8। अब जब करीना का नाम आता है तो इनका टोटल होता है नाम का 3, जो कि इन्हीं का सपोर्ट नंबर है, और कपूर का 9, तो इससे इनके नाम का टोटल नंबर भी हो जाता है 3, जो इन्हीं का फेवरेबल नंबर है। ठीक इसी तरीके से अपने नाम का स्पेलिंग का थोड़ा हेर फेर बदल के आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, जैसे सितारे किया करते हैं। आज शनिवार भी है, इसीलिए शनिदेव से जुड़ी एक खास जानकारी देना चाहती हूँ। कहते हैं जिस पर शनि की टेढ़ी नजर पड़ जाए उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। पूरे साल शनि को शांत रखने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, जिससे साल भर आप पर शनि की कृपा बरसेगी। आराम से बताती हूँ, आप उपाय नोट कर लीजिए। दोनों समय खाने में काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग करें। बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं और मीठी रोटी पर तेल लगाकर डॉग को खाने दें। अगर शनि की अशुभ दशा चल रही है तो मांस मदिरा का सेवन ना करें। रोजाना पूजा करते समय महामृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। शनि के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। घर के किसी अंधेरे कोने में किसी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर तांबे का सिक्का डालकर रखें। शुक्रवार की रात में 800 ग्राम काले तिल पानी में भिगो दें। सैटरडे को सुबह उन्हें पीसकर और गुड़ में मिलाकर 8 लड्डू बनाएं। किसी काले घोड़े को खिला दें। 8 सैटरडेज तक ये काम करें। शनि के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए शनिवार के दिन काली गाय की सेवा करें। पहली रोटी उसे खिलाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, सींग पर मौली बांधें और फिर मोतीचूर के लड्डू खिलाकर उसके चरण स्पर्श करें। रोजाना शनिवार को वट और पीपल के वृक्ष के नीचे सनसेट के बाद कड़वे तेल का दीपक जलाकर शुद्ध कच्चा दूध और धूप अर्पित करें। शनिवार को ही अपने हाथ के नाप का 29 हाथ लंबा काला धागा लेकर उसको मांझकर माला की तरह गले में पहने। अब मैं आपको आज के चौथे महाउपाय के बारे में बता देती हूँ। सवाल यह है कि क्या दुश्मनों से परेशान हैं आप? ऐसे में खुद को बचाना चाहते हैं तो लगातार 3 ट्यूसडेज लाल कपड़े में एक पानी वाला नारियल, 900 ग्राम मसूर की दाल, 1.25 किलो गुड़, एक तांबे का बर्तन, 5 गुलाब के फूल और चमेली के तेल की शीशी। ये इजीली कहीं पे भी मिल जाती है चमेली के तेल की शीशी। इसके साथ में 11 रुपीज़ बांध कर हनुमान जी को चढ़ाएं। हनुमान जी से प्रार्थना करें, उनके चरणों में रख कर सारी चीज़ें किसी गरीब को दे दें। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, नाम के मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशंस बताए कि ये टिप आप ज़रूर कर लें। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, कई बार घर का नंबर जो है हमें सूट नहीं करता। आपका घर किसके नाम पर है उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये टोटल नंबर होना चाहिए। अल्फ़ाबेट को भी हम ऐड करते हैं, जैसे अगर A105 है किसी का एड्रेस तो A के साथ ऐड होगा 105, क्योंकि अगर चिट्ठी कोई लिखेगा तो सिर्फ 105 पे तो कोई नहीं पहुंच पाएगा ना, इसलिए ब्लॉक का भी जो नंबर है वो ऐड होता है। तो अगर ये नंबर आपका सपोज नहीं फेवरेबल आ रहा तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो हमको टोटल नंबर चाहिए, सपोज 9 चाहिए या 5 चाहिए, उसको उस कलर के मेटल से नंबर बनाकर या पेपर पर लिखकर या कपड़े पर लिखकर अपने मेन दरवाजे की नेम प्लेट के पास भी चिपका देंगे तो आपका घर का नंबर अगर आपको सूट नहीं कर रहा ना तो आपको सूट करने लग जाएगा। फेसबुक पर गौरव ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। वो सरकारी नौकरी और शादी दोनों के उपाय जानना चाहते हैं। चलिए गौरव से बात करते हैं।
गौरव, सरकारी नौकरी के लिए आपको अपने सूर्य को मजबूत करना जरूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, साथ साथ सूर्य की रोशनी में 5 से 10 मिनट अपने पाम्स को खोलकर जरूर बैठें। दूसरी चीज, शादी के लिए आपको नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर नहाना है, जल्दी ही शादी के योग बनेंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल के दिन सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 70%। वृषभ राशि के लोग अपनी पॉकेट में धनिया के दाने रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। मिथुन राशि के लोग आप तुलसी को जल जरूर चढ़ाइए कल। लक साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग छोटे बच्चों को घुमाइए। अगर आपके घर में बच्चे नहीं है तो छोटे गरीब बच्चों को गिफ्ट दीजिए। लक दे रहा है साथ 63%। सिंह राशि के लोग कल याद से घर से निकलने से पहले दही खाकर फिर घर से निकलना है। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 58%। कन्या राशि के लोग कल आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें, सब काम बनेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। तुला राशि के लोग कल पानी ज़्यादा पीना है आपको। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। वृश्चिक राशि के लोग गरीब बच्चों को कल पेन गिफ्ट करें। लक साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि के लोग किसी की बुराई बिल्कुल ना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 57%। मकर राशि के लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 71%। कुंभ राशि के लोग सुबह एक्सरसाइज कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। और मीन राशि के लोग ऑफिस के काम में मन लगाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। अब हम आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की बात करते हैं। क्या घर में हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो 11 गोमती चक्र को रेड कलर के सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में रखेंगे तो उनके बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच सभी तरीके की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। शादी का सीजन शुरू हो रहा है, इसलिए कल मैं बात करूंगी शादी की शॉपिंग कराऊंगी। दुल्हन का लहंगा लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है, दूल्हे को बुरी नजर से कैसे बचाना है, ढेर सारी बातें होंगी शादी से जुड़ी हुई। आपकी शादी हो, आपके घर में किसी की शादी हो, या आपको किसी की शादी पे जाना हो, हर तरीके से आपकी काम की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी।